नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आए हम, जिसे कहते हैं लोड बैलेंसर। जी हाँ दोस्तों, लोड बैलेंसर। इसमें मल्टीपल वैन पोर्ट्स हैं जिनको हम कंबाइन करके एक ही इंटरनेट कनेक्शन बना सकते हैं। जी हाँ, ये बात जब मुझे पता लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और ये प्रोडक्ट मैंने जल्द से जल्द मंगाया और आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो लोग कम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं या चाहते हैं या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या लाइव कवरेज करते हैं और उनको 4G इंटरनेट या जो भी इंटरनेट को कंबाइन करना है, तो ये राउटर लोड बैलेंसर उनके काम का है। साथ में कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट, स्पा, बार, उन सब के लिए भी ये काम में आएगा। जिसमें क्या है, कैप्टिव पोर्टल है जिसके थ्रू हम एक गेस्ट अकाउंट को लॉगिन करवा सकते हैं और उसके थ्रू मतलब जो है उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड देके ही जो है वाईफाई में एक्सेस मिल जाएगा। तो इतना ख़तरनाक ये इसमें ऑप्शंस थी और भी बहुत कुछ इसमें है, जिसमें डाटा बैंडविड्थ कंट्रोल है इसमें, मतलब क्योंकि लोड बैलेंसर है तो बैलेंसिंग कर देता है अलग अलग किसी डिवाइस को कितना बैंडविड्थ देनी है। साथ में इसमें ऑप्शन है वर्चुअल सर्वर की। अगर मान लो जैसे किसी के पास मल्टीपल वैन्स हैं और पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह करना है तो ये सब इसमें ऑप्शन है। तो और भी बहुत एडवांस फंक्शन है, तो सारी डिटेल वीडियो है इसमें और एडवांस IP की सेटिंग्स भी हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि मल्टीपल वैन्स जब हम जोड़ेंगे तो थोड़ा IP के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत हो ही जाएगी आज। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट को और अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं इस प्रोडक्ट में हमारे को क्या क्या मिल जाएगा। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसके कुछ फीचर्स भी बताता रहूँगा। जैसे कि मान लो ये TP-Link का मॉडल है, बिजनेस सोल्यूशन के लिए है प्रॉपरली, और इसमें लिखा लोड बैलेंसिंग, बैंडविड्थ कंट्रोल और कैप्टिव पोर्टल बाकायदा लिखा हुआ है। और साथ में मल्टीपल वैन पोर्ट्स हैं। इसमें हमारे को एक वैन और एक लैन फिक्स मिल जाता है। साथ में 3 पोर्ट ऐसे हैं जिनको हम लैन वैन में स्विच कर सकते हैं, यानी कि 4 लैन भी कर सकते हैं या 4 वैन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से है और कितने वैन को हम इकट्ठे कर सकते हैं ये सब हम चेक करेंगे। TLR470T+। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक 480 भी आता है, बट अभी हम 470 लेके आए हैं, उसे भी हम जल्द ही आपको बताएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा भी ISP1 ISP2 को जो है लोड बैलेंसिंग कर सकता है। 4 ISP तक सपोर्ट करता है। इसका जो MRP है वो है 5499 और वैसे ये अमेज़ोन पे 3000 रुपये के आसपास मिल जाता है। आप हमारे से भी खरीद सकते हैं इतने का ही, और हमारी वेबसाइट पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद तो इसे एक साइड से ओपन करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से ये कुछ हमारे को मिल जाता है GNU, और साथ में क्विक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, यूज़र गाइड मिल जाती है जिसमें इसमें बताया हुआ है क्या क्या है। और साथ में एक हमारे को अडाप्टर मिल जाता है जो कि 9 वोल्ट का ये अडाप्टर मिल जाता है हमारे को सही तरीके से बिठाने के लिए, इसके नीचे लगने के लिए जो रबड़ भी देख रखी हैं टेप के साथ। और ये रहा हमारा राउटर, Cat 5 लैन केबल भी मिल जाती है इसके साथ। ये है राउटर, ठीक है, छोटा सा राउटर है बट इसमें कोई वाईफाई नहीं है, सिर्फ लैन ही है। राउटर हमेशा वाईफाई के साथ आते हैं, बट ये एक लोड बैलेंसर ब्रॉडबैंड राउटर है, यानी कि कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन को ये अपने में ले सकता है, यानी कि हमारे 4G राउटर वगैरह को के साथ भी जो है इनको कंबाइन कर सकता है, या हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेट कनेक्शन को जो है ये लैन के थ्रू एक्सेस करके साथ में एक और इंटरनेट कनेक्शन को भी एक्सेस करके दोनों को इकट्ठा बना सकता है, या मल्टीपल को जो है इकट्ठा कर सकता है एक तरीके से, मतलब जो है ये मैनेज कर सकता है एक तरीके से मतलब। तो इसमें यहाँ पे पावर की लाइट है, सिस्टम की लाइट है, पावर की लाइट जलती रहती है, सिस्टम की लाइट ब्लिंक करती है ताकि ये सही ढंग से काम कर रहा है इसका पता लगता है। लिंक एक्ट में पता लगता है भी हाँ हमारे पोर्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस तरह से है, यहाँ मॉडल नंबर लिख रखा है और साथ में यहाँ पे इन्होंने हमारे को टेप दे के रखी है, जो रबड़ जैसे जो इसके स्टैंड दे के रखे हैं वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हुक्स है, इसको दीवार पे प्लग कर सकते हैं। और सिंपल सा राउटर है। नॉर्मली हम जब तक अभी पीछे हमने और लोड बैलेंसर बहुत सारे यूज़ किए, जैसे डिजिटल वगैरह के आते थे जिसमें हम कैप्टिव पोर्टल वगैरह वेब ऑथेंटिकेशन वगैरह कराते थे होटल में, वो लगभग 10,000 रुपये के आसपास होता था, बट ये काफ़ी कॉस्ट कम बजट में है। और देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन हमारे को मिल जाते हैं। इसे ऑन करने के लिए मुझे लैन केबल यूज़ करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम इसको अभी डायरेक्टली कंप्यूटर पे लगा के आपको एक्सेस करवाएंगे, फिर बाद में आपको जो है इसका एडवांस जो वैन वून लगा के कैसे करना है, जो भी करना है वो सब इसी वीडियो में बताएंगे। 2 4G राउटर या एक 4G राउटर प्लस हमारा जो एग्जिस्टिंग वाईफाई फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है उसको हम कंबाइन करके बताएंगे। तो इसको एक्सेस करते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम क्या करेंगे, इसकी वायर जो है यहाँ लैन पे लगा देंगे, क्योंकि हमें जो है अभी सिर्फ ये एक्सेस करना है कंप्यूटर पे। और इस तरह से एक्सेस करके फिर आगे जो है इसकी सेटिंग करेंगे। क्या ऑप्शन आएगी कंप्यूटर पे देखते हैं दोस्तों।
सबसे पहले कंप्यूटर पे हम लोकल एरिया कनेक्शन का आईपी एड्रेस चेक करेंगे, हमारे को किस सीरीज़ में आईपी एड्रेस मिला है। देख लिया 0.1 सीरीज़ में मिला है और हम अपने ब्राउज़र में 192.168.0.1 ओपन करेंगे। डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड हमें रखने के लिए ऑप्शन आएगी जिसमें हम एडमिन 123 रख देंगे, सबसे मुश्किल पासवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे जाके अपना चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए CPU यूजेज वगैरह भी आ रही है और इसमें हम एक काम करेंगे इसमें मल्टीपल वैन करके जो है चेक करेंगे CPU यूजेज कितना बढ़ता है। तो हमने चेक किया कितना बढ़ जाता है और उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस PPOE कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड में यूज़ होता है या जो हमारे को डायनेमिक मिलेगा जो हमारे 4G राउटर है, तो हम यहाँ पे डायनेमिक सेव कर रहे हैं। इस तरह से हर एक वैन पे अलग अलग तरीके से सेटिंग हम अलग अलग नेटवर्क जोड़ सकते हैं। लैन पे हम किसी को अपना जो हमारा कोई क्लाइंट है जो लोकल एरिया कनेक्शन में हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको हम कोई फिक्स आईपी एड्रेस रिज़र्व कर सकते हैं यहाँ पे और उसको प्रॉपरली एडिट करके उसका जो नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं और उसको आगे चल के हमें बैंडविड्थ वगैरह देने में और बाकी सब सेटिंग करने में आसानी हो जाएगी। और लैन आईपी एड्रेस हमारी जो सेटिंग हम कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से कर रहे हैं। हम दो राउटर लगाए हैं हमने, एक एयरटेल का सिम है जिसमें और एक में जियो का सिम है। दोनों का आईपी एड्रेस हमने 100 कर दिया है, एक का 150 कर दिया है, एक का 100 कर दिया है और साथ में दोनों को ही जो है हमने इस राउटर के साथ लगा दिया है। और यहाँ पे अब हम यूज़ कर रहे हैं जियो का राउटर और जियो की स्पीड अभी हमारे पास देखिए कितनी आ रही है। तो जियो के राउटर को हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है TP-Link के इस राउटर से। बट हम जो अभी सेटिंग भी कर रहे हैं, आईपी एड्रेस प्रॉपरली चेंज कर रहे हैं। अभी 150 ही था डिफ़ॉल्ट एयरटेल के राउटर में। तो इस तरह से दोनों राउटर को हमने प्रॉपरली आईपी एड्रेस दे दिए हैं और इस तरह से दोनों वैन पे हमारे पास कनेक्शन आ चुके हैं। अगर हम बीच बीच में कुछ सेटिंग चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे कनेक्ट और सेव करना पड़ता है वैन में जाके, क्योंकि हम अभी यहाँ पे जो है बैंड लॉकिंग भी करेंगे जो हम एयरटेल पे बैंड 40 यूज़ करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि एयरटेल पे बैंड 40 काफ़ी अच्छा काम करता है और हमने एक्सटर्नल एंटीना भी सेटअप किया हुआ है। और जियो में हम जो है बैंड 3 यूज़ करके दिखाएंगे आपको। तो वो सारी सेटिंग आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इस राउटर के साथ TP-Link के राउटर के साथ लोड बैलेंसर के साथ इतना अच्छी बात है, अभी हम अपने वैन राउटर को भी एक्सेस कर सकते हैं और प्रॉपरली सेटिंग कर सकते हैं। कई राउटर्स में पहले ऐसा नहीं होता था, अब हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉपरली हमने दोनों राउटर को एक्सेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो की स्पीड हमारे को कितनी अच्छी आ रही है और बैंड 3 में देखिए अपलोडिंग कितनी अच्छी आती है। और यहाँ पे डाउनलोडिंग भी हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं जियो की, जो कि प्रॉपरली यहाँ पे यूज़ हो रही है और उतनी ही हमारे राउटर में भी यूज़ हो रही है। अभी हमने कोई भी बैलेंसिंग वगैरह नहीं की है सेट। और अब हम क्या करेंगे, इस एक बार जो है नेट जो है चेंज करेंगे और उसको एयरटेल पे स्विच करेंगे, यानी कि जियो का राउटर हम निकाल देंगे और उसके बाद एयरटेल की स्पीड भी एक बार चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल की स्पीड भी हम चेक करके बता रहे हैं और एयरटेल में हमारे पास कितनी कौन सा बैंड आ रहा है, जियो का कौन सा है, वो दोनों आपको चेक करा दिया है। तो इतनी स्पीड जो है अभी एयरटेल की हमारे पास आ रही है। अब दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रांसमिशन में लोड बैलेंस में चले जाएंगे और इनेबल करेंगे ये सारी ऑप्शनें। और जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या लिख रखा है, यहाँ पे हमारे पास इनेबल लोड बैलेंसिंग इनेबल करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और उसके बाद हम फ़िलहाल दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं, दोनों की बैंडविड्थ को। तो यहाँ पे इनेबल बैंडविड्थ बेस्ड बैलेंसिंग राउटिंग कर रहे हैं हम। तो इस तरह से 2:1 में अगर किया है तो 2:1 पे ही आएगी अप्रॉक्सीमेटली। और इस तरह से दोनों को अगर वहाँ पे चेंज करेंगे बैंडविड्थ में जाके वैन 1 और वैन 2 में, तब जाके जो है यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तभी ये ऑप्शन काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है अगर मान लो ये ऑप्शन खाली इनेबल करते हैं तो ये इक्वली करेगा और वहाँ पे अगर हम सेटिंग करते हैं वो इनेबल तभी होगी जब यहाँ पे आके हम इनेबल करेंगे। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है जो मेरी समझ में है। तो उसके बाद हमने ये सारी सेटिंग्स देखी क्या, ये सारी सेटिंग जो है यहाँ पे एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। हमने भी गूगल पे सर्च करके जो है वीडियो निकाली। किसी बंदे ने जो है यहाँ पे प्रॉपरली 2 इंटरनेट कनेक्शन को एयरटेल और जियो को जो है आपस में कंबाइन किया हुआ है और 2 राउटर को, और प्रॉपरली चेक करके बताया हुआ है यहाँ पे भी किस नेटवर्क पे कितनी स्पीड उसको आ रही है। और उसने प्रॉपरली उस वीडियो पे दोनों को कंबाइन करके दोनों की स्पीड भी चेक कराई। इस तरह से हमने उसकी वीडियो देखी और इसी तरीके से जो हम भी अब सेटअप करने जा रहे हैं। और हम जो है यहाँ पे पहले लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ भी इसका पेज भी खोल के रखेंगे। जब हम बैंड मोड चेंज करते हैं तो हमारा जो पीछे से वैन 1 या वैन 2 जो है डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, जो कि हमने जो है अभी आपको एयरटेल से चेक कराया था तो हमें दोबारा से जोड़ना पड़ा जियो का। तो एयरटेल पे अब जब हमने जोड़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल की स्पीड कितनी आ रही है हमारे पास। तो ये एयरटेल का यूज़ हो रहा है, तो दोनों का इकट्ठे यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चेक कराते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, जब दोनों का इकट्ठे हम जो वैन 1 और वैन 2 को हमने जब जोड़ा है तो इसमें जब
बैंडविड्थ बेस्ड बैंडविड्थ की है तो उसमें क्या हो जाता है भी एक की डाउनलोडिंग यूज़ होगी और एक की अपलोडिंग यूज़ होगी। तो इस तरह से दोनों को आपस में इक्वलेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये फ़ायदा मिल जाता है जब हम मान लो जैसे अब हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हमारे को जो अपलोडिंग इस राउटर की मिल रही है देखो यहाँ पे, पर दूसरे की यूज़ नहीं हो रही तो दूसरे की यूज़ होगी डाउनलोडिंग। तो इस तरह से दोनों को जो है आपस में ये स्विच कर लेता है और जो कि अच्छी बात होती है जिसमें हमारा इंटरनेट अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो अगर हम इस टिक को हटा देते हैं, सिर्फ खाली लोड बैलेंसिंग ही ऑन रखते हैं, तो इससे क्या होगा दोनों को ये इक्वली ही बराबर कर देगा, यानी कि दोनों का नेट जो है बैंडविड्थ इकट्ठी कर देगा, डाउनलोडिंग भी दोनों की ही अपलोडिंग भी इकट्ठी कर देगा, मर्ज कर देगा एक तरीके से। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर रहे हैं तो दोनों की ही स्पीड को जो है मर्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अपलोडिंग हमारी कहीं पीछे से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे कंप्यूटर में चल रहा था जिस वजह से ज़्यादा ये अपलोडिंग पहले ही ले रहा था, तो उसे हम थोड़ा सा इसे जो हमने प्रॉपर्ली इसे बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब हमने थोड़ी देर बाद दोबारा चेक किया जब हमारी वो चीज़ बंद होगी अपलोडिंग होना, तो उसके बाद आप देख सकते हैं जब यहाँ पे डाउनलोडिंग आ रही थी तो दोनों की इकट्ठी ही हो रही थी कैच, और अपलोडिंग भी जो है दोनों की इकट्ठी ही कैच हो रही थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली हमने चेक किया जब। तो फिर हमने एक बार नहीं टेस्ट किया, फिर हमने दोबारा भी किया और दोबारा भी आप देख सकते हैं दोनों की अपलोडिंग डाउनलोडिंग प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज़ हो पा रही है, दोनों मर्ज हो गए हैं। तो इस तरह से दोनों इंटरनेट को हमने दोनों को बैंडविड्थ भी इकट्ठे की। और इकट्ठी करने पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था भी डाउनलोडिंग जो है प्रॉपर्ली इकट्ठी एक ही बैंडविड्थ पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। डाउनलोडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डाउनलोडिंग हम कर रहे हैं तो एक फ़ाइल अगर हम एक सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं तो एक ही नेट की यूजेज होगी, और दूसरी फ़ाइल अगर हम दूसरे सर्वर से यूज़ करते हैं तो जब बैंडविड्थ यूज़ हो रही है तो फिर वो दूसरे वैन पे वो स्विच हो जाएगी, यानी कि एक सर्वर पे एक ही मतलब वैन यूज़ होगा और जब हम दूसरी डाउनलोड करेंगे तो दूसरे वैन पे वो स्विच हो जाती है। तो इस तरह से ये लोड बैलेंसिंग में हमारे को फ़ायदा कर जाता है। उसी तरीके से जो है अपलोडिंग में भी जो है हमारे को ये फ़ायदा करता है, जब हम एक अपलोडिंग करेंगे किसी एक सर्वर पे तो वो एक वैन में चलेगा, और जब हम दूसरी फ़ाइल किसी और सर्वर पे करेंगे तो दूसरे वैन पे चले जाता है। तो इसमें हमारे को जो है ये एक तरह से जो है लोड बैलेंसिंग प्रॉपर्ली हो जाती है। लेकिन अभी जो है हम यूट्यूब पे कर रहे थे और साथ में गूगल ड्राइव पे कर रहे थे तो एक ही सर्वर यूज़ हो रहा है, इसलिए जो है एक ही वैन पे जो है ये जा रहा है। तो हमने इस तरह से फिर हमने टेस्ट किया फेसबुक पे डालने की। तो जब फेसबुक पे हमने अपलोड की तो 2 सर्वर हो गए, यानी कि फेसबुक का अलग सर्वर रहता है और गूगल का अलग रहेगा। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल वैन्स को जो है हम डाउनलोडिंग अपलोडिंग को जो है उसको स्विच कर सकते हैं, और जो लोग जो है ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इस तरह से टेस्ट बहुत ज़्यादा किए हमने, 2-3 दिन लगाए, तो हम प्रॉपर्ली आपको सही ढंग से धीरे धीरे नहीं बता पा रहे हैं। फिर हमने क्या किया अभी एयरटेल में भी बैंड 3 कर दिया, क्योंकि हमारे को अपलोडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए थी। तो क्योंकि हम अब फाइल अपलोड कर रहे थे तो आपको चेक करवाना था, तो दोनों की ही अपलोडिंग हम आगे चल के आपको मर्ज करके बताएंगे, क्योंकि नॉर्मली 15 से 20 Mbps की अपलोडिंग जो है एक राउटर में आ रही थी। तो जब हमने दोनों की एक ही बैंड कर दिया, जैसे बैंड 3 कर दिया, तो फिर दोनों की अपलोडिंग हमारी काफ़ी अच्छी होगी। वो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं टेस्ट करा के। तो इस तरह से हमने टेस्ट किए, बहुत सारे अपलोडिंग वगैरह सारा कुछ करके जो है 2-3 दिन लगाए हमने। और यहाँ पे अब जो है हम आपको चेक करवा रहे हैं, यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट करके भी बताएंगे अब आपको। और बीच बीच में जब हम यहाँ पे बैंड चेंज करते हैं तो हमारा इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि IP एड्रेस वैन में आना बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारे टेस्ट किए, और अब ये राउटर है, इसका मॉडल नंबर है, और प्रॉपर्ली ये वैन वून जो डिस्कनेक्ट हो रहा था उसके लिए हमने क्या किया, सोचा चलो इसका फर्मवेयर अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्जन है वो प्रॉपर्ली चेक किया हमने, हम इंडिया की वेबसाइट में ही गए और वो फ़ाइल डाउनलोड की, प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट की, और यहाँ ब्राउज़ करके डाउनलोड से जो फ़ाइल थी वो बिन वाली फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करके जो रखी थी उसे जो अपलोड किया सिस्टम टूल्स में जाके, और इस तरह से फर्मवेयर अपडेट किया। उसके बाद इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ गई, और उसके बाद जो है इसका फर्मवेयर भी अब जो वर्जन था अपग्रेड हो गया। और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई थी ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने ठीक की थी इस फर्मवेयर में, तो जिसका हमें फ़ायदा मिलना था अब। तो इस तरह से ये सारा कनेक्ट किया हमने और प्रॉपर्ली अब चल रहा है। और अब बात करेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्ली टेस्ट करके दिखाएंगे अब आपको। देखो दोनों की बैंडविड्थ। अब हमने क्या किया, हमारा जो लोकल वैन था, मतलब जो लोकल इंटरनेट था हमारे पास फाइबर का, उसे हमने बीच में लगा दिया है, जिससे जो है दोनों को मर्ज करके भी हमने चेक किया, दोनों की भी चेक किए।
और उसके बाद यहाँ पे वैन वून दोनों को कनेक्ट करके भी हमने चेक किया भी, अगर हम एक के साथ डाउनलोडिंग करते हैं दूसरे के साथ नहीं करते हैं, दूसरे के साथ अपलोडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने डाउनलोड स्पीड चेक की तो कितनी आई, और जब अपलोड चेक की तो देखो कितनी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं जब दोनों टिक करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी एक अपलोडिंग में चले जाता है, एक डाउनलोडिंग में चले जाता है। तो इस तरह से जब ये टिक करते हैं तो फिर इस तरह से स्विच होता है, और जो लास्ट टिक रह गया उसको टिक करने के बाद देखिए क्या हो जाता है, दोनों को इकट्ठे तो हो गया बट ऐप बेस्ड हो गया। मान लो अभी हमने बैंडविड्थ चेक करने के लिए ये ऐप यूज़ कर रहे थे, ब्राउज़र पे अलग ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से अलग अलग ऐप्स पे जो है ये स्विच हो जाता है, फिर अलग ऐप पे अलग स्पीड मिलेगी। तो इस तरह से जो है लोड बैलेंसिंग सर्वर, जो लोड बैलेंसिंग राउटर है, ये काम करता है प्रॉपरली। इसमें तीनों तरीके से जो है लोड बैलेंसिंग हो पाती है। यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने लिख रखा है। इस ऑप्शन से ये हमारे को फ़ायदा मिलता है भी, ये क्या करेगा, अपने पास रिकॉर्ड सेव करेगा भी किस एप्लीकेशन से हमने किस इंटरनेट, यानी कि कौन सी पैकेट जो है हमने इंटरनेट से मंगाई है, कौन सी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, और ये याद रखेगा और वो पैकेट जो है प्रॉपरली उसी कनेक्शन से जो है हमारे को प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो बंद ना हो, प्रॉपरली चले। जैसे अगर हम अपलोड कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली हमारा इंटरनेट जो है प्रॉपरली एक ही साइड से चले और बीच बीच में कोलैबोरेट ना हो अलग अलग इंटरनेट की वजह से, अलग अलग वैन की वजह से। तो इसलिए ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है स्विच कर पाता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो टिक है हमने किया होता, और जब हमारा पास हट जाता है वो टिक तो फिर प्रॉपरली हम जो है इंटरनेट जो है एक डाउनलोडिंग के लिए और एक अपलोडिंग के लिए यूज़ कर पाते हैं। और इस तरीके से ये वीडियो बनाई थी हमने, और इसमें बहुत सारे टेस्ट करके आपको बताया। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लोड बैलेंसर वाकई में जो है काम करता है, और प्रॉपरली दोनों वैन पे जो है ये हमारे को दिखाता है इंटरनेट। कैप्टिव पोर्टल की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें कैप्टिव पोर्टल है, और जिसमें हम अपने तरीके से जो है एक तरीके से पेज मैनेज कर सकते हैं, और लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र बना सकते हैं, यूज़र्स को जो है कोटा दे सकते हैं प्रॉपरली। और ये सारी एडवांस सेटिंग्स हैं, इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ेगी प्रॉपरली, जैसे कि लोड बैलेंसिंग के ऊपर अलग से थी और कैप्टिव पोर्टल पे अलग से थी, ताकि हम प्रॉपरली उनको बता पाएँ। मैं आशा करता हूँ आपको जो है हमने ये सारी चीज़ें बताई थी जो आपको समझ आ गई होगी भी, वैन को हम किस तरीके से जो है किन 3 तरीक़ों से जो है आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं और प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही बताते हुए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसका मॉडल नंबर है TL R470T। ये बच्चों का क्या करेगा? इनको बोले यहाँ मत चलो यार, थोड़ा परे चल जाओ, वीडियो हो रही है। यहाँ बच्चा चलो निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से नहीं, यहाँ पर ऊपर मेरा वीडियो साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। बात आ रही है इन दोनों को हम इकट्ठा कैसे करेंगे, दो इंटरनेट कनेक्शन को। तो मैं आपको एक बार पहले स्पीड चेक कराता हूँ, फिर वैन 2 में ठोकते हैं सीधे, जो हमारे ऊपर से इंटरनेट की तार आई है वो वाली। ओ संता, संते पोंछ पड़ गया। इधर ब्लाउज को चाचा बोला था गंद पाया बस तने। इधर ब्लाउज को इधर आओ इधर। वही यहाँ पे आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। आपकी पूछ कहीं और दूर चल जाओ।